नमस्कार, मेरा नाम राज है और आप देख रहे हैं पॉलिसी एंड करंट अफेयर्स विद राज। मैं शुरुआत में आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखिए। जैसा कि मैं आपको अलग अलग वीडियो में बता चुका हूँ कि मैं हर बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या दुनिया में जो भी पॉलिसी रिलेटेड या कानून रिलेटेड या कुछ और पॉलिटिक्स रिलेटेड, क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में बहुत लोग बात करते हैं, इसलिए पॉलिटिक्स के बारे में बात करना, हमारे देश में 200 से अधिक चैनल हैं, बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, तो उसमें बोलने का मेरे को लगता नहीं क्योंकि मैं उतना एक्सपर्ट हूँ। लेकिन मैं जो आज आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बात करने जा रहा हूँ एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक नया पॉलिसी प्रोग्राम आया है जिसको बोलते हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम। अभी अगस्त 23 को भारत सरकार ने एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम अनाउंस किया है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी पॉलिसियों को अनाउंस किया गया है जो कि भारत सरकार जिसके द्वारा फंड्स इकट्ठा करना चाहती है और तकरीबन आने वाले 4 साल में 6 लाख करोड़ रुपया का फंड्स इस्तेमाल करने वाली है। मतलब जिसको आप इस्तेमाल तो नहीं कह सकते, 6 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करने वाली है, जो कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में उसको जो है इकोनॉमिक बूस्ट करने वाली है, इंफ्रास्ट्रक्चर में वो पैसा लगाने वाली है। इसके लिए भारत सरकार ने जो नई रीति की घोषणा की है उसमें मोनेटाइज करने वाले हैं वो ऐसी चीज़ों को, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को, ऐसे ब्राउन फील्ड ऐसी चीज़ों को, सड़कों को, एयरपोर्ट्स को, स्टेडियम्स को, जिसके द्वारा भारत सरकार एक रेवेन्यू जनरेट करे और उस पैसे को दोबारा से इस्तेमाल करे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाने के लिए। जैसा कि आप सबको मालूम होगा, बहुत सारी ऐसी ज़मीन है भारत सरकार की, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता, और वो ज़मीन या वो जगह या वो गोडाउन या वो एयरपोर्ट या वो रेलवे स्टेशन वो ऐसे पड़े होते हैं जिनका इस्तेमाल नहीं होता। परंतु भारत सरकार ये चाहती है कि इनके ऊपर हम कुछ ऐसी योजना बनाएं जो एक प्राइवेट सेक्टर के लोगों को दिया जाए, और उनको देने के बाद उससे जो हम पैसा लेंगे वो पैसा हम एक मोनेटाइज करेंगे उस सारी चीज़ों को, और उनसे पैसा इकट्ठा करके देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे ताकि डेवलपमेंट का काम हो सके और भारत उन्नति कर सके। तो ये 6 लाख करोड़ रुपए का जो 4 साल का प्रोग्राम भारत सरकार ने घोषित किया है, इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट, कौन कौन से एरिया, कौन कौन सी जो अभी करंट हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आने वाली हैं, कौन कौन से क्षेत्र आप कह सकते हैं इसके अंदर आने वाले। तो अगर आप शुरू करें तो इसमें सबसे पहला जो है, 3 बहुत बड़ी चीज़ हमारे किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में होती है। वो होता है रेलवे स्टेशन, वो होता है एयरपोर्ट, वो होती है सड़कें। तो भारत सरकार 400 विभिन्न रेलवे स्टेशन का जीर्णोद्धार करने वाली है। उस रेलवे स्टेशन की जगह को प्राइवेट सेक्टर को लीज पे देने वाली है, और उससे जो पैसा इकट्ठा होगा उनको मॉडर्नाइजेशन करने में लगाया जाएगा। इसके अंदर अगर आप रेलवे को आप देखते हैं तो रेलवे में हमारे पास बहुत बड़ा एक रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर है, और ख़ास करके गवर्नमेंट का जो एक विचार है वो विचार ये है कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे पहाड़ी रेलवे लाइन है, जैसे आप देखेंगे नीलगिरी रेलवे लाइन, दार्जिलिंग रेलवे लाइन, या आप वेस्टर्न इंडिया में मुंबई के पास माथेरन की रेलवे लाइन है। ऐसी बहुत सारी रेलवे लाइन है, और वो छोटी लाइन बोलिए, नैरो गेज बोलिए, क्योंकि रेलवे में आपको मैं बताऊं एक नैरो गेज होता है, ब्रॉड गेज होता है। तो वो छोटी ट्रेन जिसको टॉय ट्रेन भी बोला जाता है वो चलती है, परंतु व्यवस्था का ना होना, इंफ्रास्ट्रक्चर का कमज़ोर होना, फंड्स का कमज़ोर होने की वजह से, और गाड़ियों का ज़्यादा प्रभाव होना, कारों का, बसों का, तो लोग इस वक्त ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। परंतु इन हेरिटेज साइट का जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने से चल रही हैं, हिल स्टेशन है, गर्मी की छुट्टियों में लोग जाते हैं, एंजॉयमेंट करने के लिए जाते हैं, तो इन 4 रेलों का भी भारत सरकार जो है जीर्णोद्धार करने जा रही है, और ये प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट लीजिंग दे करके 4 साल के लिए। इसके अंदर अगर आप ये देखेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, जैसे एयरपोर्ट्स हैं, उसके अलावा सड़कें हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको रेलवे के बारे में बताया, मैं सड़कों के बारे में बता रहा हूँ। नेशनल हाईवेज़ और ऐसी सड़कें जिनका देख रेख, जिनकी मेंटेनेंस, जिनकी टोल वसूली भी प्राइवेट सेक्टर को दी जाएगी, और उनसे जो पैसा आएगा उस पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर आगे और डेवलप करने के लिए लगाया जाएगा।
तीसरी व्यवस्था जो है एयरपोर्ट की है। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी नई दिल्ली, मुंबई और भी कई बड़े शहर हैं जिनके एयरपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा चलाए जा रहे हैं। लेकिन अब इस व्यवस्था में सरकार एक अटैचमेंट करने वाली है बड़े एयरपोर्ट के साथ छोटे एयरपोर्ट का, जिसके अंदर अमृतसर, वाराणसी और भी कई सारे ऐसे एयरपोर्ट हैं जिनको कि बड़े एयरपोर्ट के साथ अटैच किया जाएगा और उसका रीडेवलपमेंट किया जाएगा, उसका डेवलप किया जाएगा और उससे जो रेवेन्यू आएगा आगे उन एयर की सुविधाओं में, एयरपोर्ट की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए देश के अंदर और गरीबों के उत्थान के लिए या ऐसी कल्याणकारी योजनाओं के लिए भारत सरकार को पैसा चाहिए। इसके अलावा हमारे देश के अंदर जो अभी खाद्यान्न को रखने की व्यवस्था है, जिनको खाद्यान्न के गोडाउन है, गोडाउन जिनको बोला जाता है, गोदाम है, वो एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हैं, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हैं। वो गोडाउन ऐसे हैं, जो गोडाउन ऐसे 50 साल 60 साल से पड़े हुए हैं, जिनका कुछ मरम्मत नहीं हुई, जो यूज़ में नहीं आती, बारिशों में उसमें से पानी टपकता है और ऐसे बहुत सारे गोडाउन है। तो सरकार ये चाहती है कि आने वाले टाइम में इन गोडाउन का रीडेवलपमेंट किया जाए, इनको दोबारा से फ्रेश किया जाए, क्योंकि ई कॉमर्स के ज़माने में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या रिलायंस जैसी और भी बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि ई कॉमर्स का काम करती है, इसमें बहुत सारे लोगों को रोज़गार देती है। क्योंकि एफसीआई के गोडाउन की पूरी एक चेन है जो कि भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, हर शहर में, हर राज्य में है। तो वेयर हाउस का मतलब होता है गोडाउन। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जहाँ पे अनाज रखा जाता है, उसके कई गोडाउन खाली रहते हैं जिनका अंडर यूटिलाइज चीज़ें होती हैं गोडाउन की, उसके अंदर ये भंडारण के लिए प्राइवेट कंपनियों को दिया जाएगा लीज पे। लीज का मतलब आपको मालूम है, किराए पे देना, और उनसे जो धन आएगा, जो पैसा आएगा, इकट्ठा होगा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में। और भारत के और भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, गरीबों को धन, राशन, कोविड के लिए पैसा चाहिए या कोई भी बीमारी के लिए, वैक्सीन के लिए, इलाज के लिए, हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए। तो भारत सरकार ने एक बहुत ही अच्छी ये नीति बनाई है, विस्तृत एक किताब निकाली है जो कि आप वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के। उसके अलावा देश के अंदर होने वाले पावर प्रोजेक्ट, देश के अंदर पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन, पावर प्रोजेक्ट को भी अगर आप देखें तो भारत सरकार ये पावर प्रोजेक्ट के काम को डेवलप करने के लिए, बिजली के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, उनका मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें जो है वो प्राइवेट सेक्टर को लीज पे देना चाहती है। आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर कोल माइंस हैं, इसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र है जिसके एरिया को ऑलरेडी आपको मालूम है प्राइवेटाइज कर सकें, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो भारत सरकार इसको सबको लीज पे देके 6 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा करना चाहती है। पॉलिसी के कुछ लोगों ने बोला है, जो अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने बोला है कि ये बहुत बड़ा बूस्ट लेके आएगी, रोजगार के अवसर पैदा करेगी, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें होंगी और इसके लिए आपको मालूम है कि मजदूर आएंगे या और लोग काम पे आएंगे, वेयर हाउस मेंटेनेंस के लिए आएंगे, इसके लिए आगे ऑपरेशन के लिए आएंगे, तो ऐसी बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और उसके अंदर ब्लू कॉलर्ड हमारे जो युवा हैं, जो डिलीवरीज़ के लिए हैं या अलग अलग छोटे क्षेत्रों में हैं या ऑपरेशंस लेवल पे कंपनियों को लोग चाहिए, चाहे वो एयरपोर्ट हो या सड़कों की मेंटेनेंस हो या टोल प्लाजा को मेंटेन करना हो, उनका रिकॉर्ड रखने हो या बाकी पावर प्रोजेक्ट में, तो ये कंपनियां नए रोज़गार भी देंगी। बहुत सारे पोजीशन के लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आप जो है ये देश के इन चीज़ों को बेच रहे हैं, मतलब कि ये सरकार जो है प्राइवेटाइजेशन कर रही है और कुछ उद्योगपतियों को अपना सारा जो है देश की ज़मीन, देश के एयरपोर्ट, देश के स्टेडियम बेच रही है। मगर सरकार ये कह रही है कि ऐसा नहीं है, ये सिर्फ लीज पे होंगी और 4 साल के बाद उनको दोबारा ये हमको हैंड ओवर करना पड़ेगा। ये सारी प्रोजेक्ट के मालिक भारत सरकार ही रहेगी, देश की सरकार ही रहेगी। इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि हम उनको देने के लिए जा रहे हैं। अभी जैसे किसान बिल आया, उसके लिए जब स्टोरेज के लिए चाहिए, उसके लिए जगह चाहिए, जो प्राइवेटाइज करेंगे, जो खेती बाड़ी के लिए उद्योग, जब उनके पास उपज आएगी, उनका बढ़ावा होगा, उनके लिए भंडारण की व्यवस्था करनी हुई, तो ये सारे चीज़ें एफसीआई के गोडाउन आएंगे और इसमें फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस चलेगा। तो ये सारे प्रोजेक्ट कुल मिला करके देश के अंदर एक तो 6 लाख करोड़ रुपए का भारत सरकार का प्रोजेक्शन है 4 सालों में। उसके अलावा रोजगार सृजन का काम है, इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा और राजनीतिक पार्टियां, हर पार्टी अपने हिसाब से उसको बता रही है, लेकिन आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि ये पॉलिसी आगे चल के कैसा काम करती है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था में कितना सुधार लाती है, क्या भारत सरकार के ये क्रांतिकारी कदम आगे जा कर के हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं और इस पर कितना रोजगार सृजन होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। परंतु मेरे हिसाब से ये एक अच्छा कदम है
हमें सब इसका स्वागत करना चाहिए। और जब तक हम 1 साल 2 साल तक इस व्यवस्था को देख नहीं लेते, तब तक हम इसका आंकलन करते रहना चाहिए और उसके बाद हमें इसके बारे में बोलना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसे ही देखते रहिए मेरा चैनल राज करंट अफेयर्स एंड पॉलिसी। थैंक यू वेरी मच।